ओके, सो दिस इज़ चैप्टर 1 और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी एफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सी एफ पहले हम देखेंगे कि ऐसे कुछ सी एफ जब निकालते हैं हम, तो अगर रूट रियल आते हैं तो सी एफ ऐसे लिखते हैं, अगर रूट इमेजिनरी आते हैं तो सी एफ ऐसे लिखा जाता है, और अगर इक्वल आते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, इमेजिनरी आते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, और सर्ड रूट आते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। खैर, जो भी हो, हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये और इसके रूट निकालो, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब देखो, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा क्योंकि इधर 0 है। अगर इधर कुछ टर्म होता तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलता। अब इधर 0 है तो सिर्फ इसका सी एफ निकलेगा, है ना। अगर यहाँ पे कुछ होता तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकला। अब सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ निकालने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डी को रिप्लेस कर देंगे m से, और y को रिप्लेस कर देंगे 1 से, और ये हम d किसको बोलते हैं, डी बाई डी एक्स को हम बोलते हैं d। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से ये क्या लिखा है, डी स्क्वायर माइनस 1 y बराबर 0 लिखा है। अब यहाँ पे d को m से रिप्लेस कर देंगे और y को 1 से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m के रूट आएंगे +1 और -1। तो यहाँ पे रूट जो है वो रियल आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ आयोटा वायोटा नहीं है। अगर आयोटा वायोटा होता तो उसको हम कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं, और अगर कहीं आयोटा की जगह रूट वूट होता तो उसको हम सर्ड रूट बोलते हैं, है ना। तो अब इसका सी एफ कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो दोनों रूट रियल हैं और डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं मतलब। तो इसका रूट लिखा जाएगा c1 e की पावर x, mx मतलब mx होता है, और इधर फिर होगा c2 e की पावर -x, है ना। क्योंकि इस फॉर्म के रूट होंगे, टू रियल एंड डिफरेंट रूट होते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना। जहाँ पे m1 और m2 क्या हैं, रूट जो आएंगे। यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू क्या है, +1 -1, तो हमने लिखा और ख़त्म कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस 4y बराबर 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y। अगर तीनों में से कोई भी एक दे दे तो सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें सेम ही लिखी हैं। अब ये चीज़ें सेम कैसे लिखी हैं ये जानने के लिए भाड़ में जाए। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y, है ना, बराबर 0। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे m से और y को कर देंगे 1 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। तो इसके रूट आएंगे m बराबर 2,2। तो देखो इसके सेम रूट आए हैं ना, इसके रूट दोनों के सेम आए हैं। तो इसका सी एफ क्या होगा, सी एफ हो जाएगा इसका c1 प्लस c2x, है ना, इंटू ई की पावर 2x। ये हो जाएगा इसका सी एफ। कहाँ गया इसका सी एफ, c1 c2x e की पावर 2x। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, सिंपल। क्योंकि इसके रूट कैसे हम लिखते हैं, जब टू रूट सेम होते हैं तो इसका रूट हम ऐसे लिखते हैं, c1 c2x e की पावर m1x, जो रूट आए होते हैं वो। ठीक है, अगर यहीं पे 3 रूट आते हैं, 3 रूट सेम आते हैं, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर m1x। मतलब अगर 4 होते हैं तो c1 c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब e1 m1x। तो ऐसा होता है। ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। और इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम फिर सेम करेंगे सॉल्यूशन के लिए। क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, डी को हम करेंगे m से रिप्लेस एंड y को हम करेंगे 1 से रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, है ना, बराबर 0। तो इसके रूट क्या आएंगे, m बराबर प्लस माइनस आयोटा,
है ना, प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 0 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब इसके रूट क्या होंगे, इसके सी एफ कितना होगा, सी एफ होगा ई की पावर 0x, है ना, और C1 cos x प्लस C2 sin x, है ना। क्योंकि देखो इसके रूट हम ऐसे लिखते हैं, जब भी तुम्हारे रूट ऐसे हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म के, तो C1 cos बीटा x, C2 sin बीटा x, है ना। तो जब भी तुम्हें वन पेयर ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा मिले तो हम ऐसे रूट रखते हैं ना, तो ऐसे लिखेंगे हम। क्योंकि देखो जब भी तुम्हें वन पेयर ऑफ, ये दोनों अलग अलग रूट नहीं है, ये दोनों एक रूट है, एक पेयर ऑफ रूट है ना। तो जब भी तुम्हें वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट मिले तो तुम्हें कैसे लिखना है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स C1 cos बीटा एक्स, है ना, बीटा ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ ई की पावर, देखो अल्फ़ा ये है बीटा ये है, तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स आता है, अल्फ़ा एक्स, और C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स ऐसे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें दोनों टाइप के रूट आएंगे, क्या पता रियल भी आ जाए और डिस्टिंक्ट भी आ जाए या फिर सेम भी आ जाए, मतलब डिस्टिंक्ट रूट भी आएंगे, सेम रूट भी आएंगे, और क्या पता अलग अलग टाइप के रूट आएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी m की पावर 5 माइनस m की क्यूब बराबर 0, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए m क्यूब अगर हमने कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से एक बार m क्यूब 0 रखेंगे, तो m क्यूब जब 0 रखेंगे तो कितना, एम क्यूब बराबर 0 रखेंगे तो 0 आएगा ना, तो 0,0,0 क्योंकि क्यूब है तो 3 रूट देगा। और फिर इसके m स्क्वायर माइनस 1 को जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें +1, -1, ठीक है। तो अब देखो तीन रूट सेम है और 2 रूट डिस्टिंक्ट हैं। तो सेम वाले के लिए हम कैसे लिखते थे, सेम वाले के लिए हम लिखते थे C1 + C2x + C3x स्क्वायर और ई की पावर 0x। सेम वाले के लिए हम ऐसे लिखते हैं। अब हम डिस्टिंक्ट वालों के लिए लिखेंगे। डिस्टिंक्ट देखो C1 C2 C3 हमने यूज़ कर लिया, अब C4 वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो C4 ई की पावर x, है ना, प्लस C5 ई की पावर -x। तो हाँ, दैट्स हाउ वी राइट डिफरेंट रूट्स। हमने क्या किया, ऐसे कॉमन लिया, कॉमन लेके एक बार इसको 0 रखा तो हमें 3 रूट मिले m 0,0,0। जब हमने इसको 0 रखा तो हमें मिला +1 -1। तो हमने पहले सेम वालों का रूट लिख लिया, सेम वालों के लिए सी एफ लिख लिया C1 + C2x + C3x स्क्वायर ई की पावर 0x। फिर हमने डिस्टिंक्ट वालों के लिए सी एफ लिख लिया +C4 ई की पावर x + C5 ई की पावर -x। सिंपल।